Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and welcome back to my YouTube channel. We are watching Conceptual Study with Sadia Tayyib. जी बेटा जी 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 आज का हमारे लेक्चर में 9 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नंबर 3 देखा था जिसमें हमने ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल को डिस्कस किया था। आज हमने लास्ट हमारे जो 4 रहते हैं इंडिविजुअल लेवल, पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल और बायोस्फीयर लेवल को डिस्कस करना है। स्टार्ट करते हैं बेटा जी। इंडिविजुअल लेवल क्या है? इंडिविजुअल को हम ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ा कि किस तरह से जो है ऑर्गन्स मिलते हैं और ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं। तो अगर एक बॉडी है आपके सामने जिस बॉडी के अंदर डिफरेंट सिस्टम प्रेजेंट है, उस बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है, उस बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, ब्रीदिंग का सिस्टम प्रेजेंट है, ये रेस्पिरेशन में ही आ जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही ब्रीदिंग आ सकता है। हम कह लें रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, यूरिनरी सिस्टम वगैरह प्रेजेंट है। तो अगर इतने सारे सिस्टम प्रेजेंट हैं एक बॉडी के अंदर तो ये सारे क्या करते हैं? मिलके कोऑर्डिनेशन करते हैं। उस कोऑर्डिनेशन के नतीजे में क्या बन जाता है? जो भी बॉडी फॉर्म होती है वो फिर इंडिविजुअल कहलाता है, ठीक है। वो फिर किस पॉइंट पर, हम किस लेवल पर उसे स्टडी कर रहे हैं? हम उसे स्टडी करते हैं इंडिविजुअल लेवल पर। तो आपके बुक में बेटा इसे एक्सप्लेन किया गया एक एग्जांपल से। वो एग्जांपल क्या है कि अगर एक इंडिविजुअल जो है कोई भी प्रोसेस कर रहा है, फॉर एग्जांपल रनिंग कर रहा है, तो रनिंग के दौरान क्या होता है? हमारे सारे के सारे सिस्टम जो है वो मिलके कोऑपरेट करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं और उसके नतीजे में ओवरऑल इंडिविजुअल का जो फंक्शन परफॉर्म होता है उसमें हेल्प करते हैं। अब आप देखें कि रनिंग प्रोसेस है तो रनिंग के प्रोसेस में क्या होता है? मसल्स मूव करते हैं, हमारे लेग्स के मसल्स मूव करते हैं, हमारे हाथ के मसल्स भी, हम हाथ हिला के चलते हैं या दौड़ लगाते हैं। तो मसल्स जब मूव करें तो इन मसल्स को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी कैसे बनती है? एनर्जी बनती है बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन की इक्वेशन हम जानते हैं वो क्या है कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी के साथ बनता है। कौन से वाले रिएक्शन के नतीजे में? रेस्पिरेशन का रिएक्शन, जिसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है और ये बना देता है। इनके इंडिविजुअल जब रनिंग करें उसके लिए मसल्स को एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए पहला प्रोसेस तो हो गया भाई रेस्पिरेशन का, तो ये रेस्पिरेशन हो गया। अब रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है कि ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा एंटर हो, तो ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा एंटर होगी ब्रीदिंग के प्रोसेस के नतीजे में। ऑक्सीजन एंटर हो गई, लेकिन ऑक्सीजन को हर सेल तक या मसल के सेल तक पहुंचाने का काम सर्कुलेटरी सिस्टम करेगा, ठीक है। अब देख सकते हैं आप कि किस तरह से जो है एक प्रोसेस कंप्लीट करवाने के लिए बॉडी के डिफरेंट सिस्टम जो है वो कोऑर्डिनेट करते हैं। तो बेसिकली इसी तरह से ऑर्गन्स मिले, ऑर्गन सिस्टम, तो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम कम्युनिकेट करेंगे आपस में, कोऑर्डिनेट करेंगे और इंडिविजुअल बॉडी के प्रोसेसेस को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। आपकी बुक में इंडिविजुअल की जो डेफिनेशन लिखी हुई वो क्या है कि डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फिर इसके बाद मजीद एग्जाम्पल हैं तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन से पहले आपको स्पीशी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। स्पीशी क्या है? हमने यहाँ पर अभी ऑर्गेनिज्म की बात की, तो जो इंडिविजुअल होते हैं ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो सेम काइंड ऑर्गेनिज्म की होती है वो एक बनाती है स्पीशी। स्पीशी की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे मजीद चैप्टर नंबर 3 में डिटेल से, लेकिन आपकी बुक में पेज नंबर 10 पर भी इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है जो कि क्या है? अ स्पीशी इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। इनके एक ही तरह के ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरब्रीडिंग करेंगे, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करेंगे, जिसके नतीजे में वो अपने जैसे नए जानदार पैदा करते हैं और उन सेम ऑर्गेनिजम्स को हम स्पीशी का नाम देते हैं। इसके बाद है पॉपुलेशन लेवल की डेफिनेशन। अब पॉपुलेशन क्या होता है कि जब सेम स्पीशी, ठीक है, यानी कि सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, सेम स्पीशी, सेम टाइम पर, सेम प्लेस पर प्रेजेंट हो, ठीक है। क्या कहा कि एक ही तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, सेम स्पीशीज, सेम टाइम पर, सेम प्लेस पर प्रेजेंट हो, तो ये मिलके जो भी ग्रुप उस वक्त बनेगा उस ग्रुप को हम कहेंगे पॉपुलेशन,
ठीक है, आपकी बुक में पॉपुलेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है। अ पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज लोकेटेड एट द सेम प्लेस एट सेम टाइम इन द सेम टाइम। एग्जाम्पल क्या दी हुई आपकी बुक में? जो एग्जाम्पल है वो है कि पाकिस्तान के अंदर 2010 में, ठीक है, 2010 में पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? इट वॉज 173.5 मिलियन इंडिविजुअल, इतने ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे इस टाइम पर। अब पाकिस्तान की पॉपुलेशन की बात हो रही है, यानी कि एक जगह बता दी गई आपको पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान में किस टाइम पर? 2010 के टाइम पर। और ऑर्गेनिजम्स कौन से, इनके स्पीशी कौन से? ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है। तो ह्यूमन बींग्स की क्वांटिटी बता रहे हैं, कितने ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो 173.5 मिलियन ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे सेम टाइम पर, सेम प्लेस पर। तो ये पॉपुलेशन की एक एग्जांपल है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कि बायोलॉजी के क्लास में बैठे हुए जो स्टूडेंट्स हैं वो पॉपुलेशन के एग्जांपल है। छोटे लेवल पे एग्जांपल आ जाएगी ये, क्योंकि सेम टाइम पर, ठीक है, आपका एक स्पेसिफिक टाइम होता है ना स्कूल में लेक्चर का, तो सेम टाइम पर सेम प्लेस में एक ही रूम में बैठते हैं आप, ठीक है, और एक ही स्पीशी है यानी कि ह्यूमन बींग्स हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? पॉपुलेशन के एक छोटे से एग्जांपल कहलाएंगे। तो बेटा जी पॉपुलेशन की डेफिनेशन हो गई, उसकी एग्जांपल हो गई, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। स्पीशी की डेफिनेशन हो गई। इसके साथ एक और छोटी सी डेफिनेशन है, वो है हैबिटेट की। हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट वो जगह है जहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है। हम लोग अपने घरों में रहते हैं तो हमारा हैबिटेट हमारे घर होंगे। उसके अलावा लाइन है तो वो डेन यानी कि गार में रहता है, तो लाइन का हैबिटेट वो हो जाएगा। जो बर्ड्स हैं वो दरख्त के ऊपर रहते हैं तो दरख्त उनका हैबिटेट हो जाएगा। तो हैबिटेट की डेफिनेशन क्या है? हैबिटेट मीन्स द एरिया ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच ऑर्गेनिजम्स लिव। जिस जगह पर कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है वो उसका हैबिटेट कहलाता है, ठीक है। पॉपुलेशन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। सवाल बन के आता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी लेवल। शॉर्ट में आएगा तो इसकी डेफिनेशन और एक छोटी छोटी एग्जांपल आ जाएगी, और अगर जो है लॉन्ग में आता है वैसे ही सेंटर में लाइन लगाएंगे डिफ्रेंशिएट के लिए। एक तरफ पॉपुलेशन का कंप्लीट पैराग्राफ लेकिन पॉइंट्स की फॉर्म में, पहले डेफिनेशन की हेडिंग की पॉइंट, फिर उसके एग्जांपल की, और इसके अलावा अगर कोई और पॉइंट लिखा हुआ है तो वो भी डिस्कस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट बेटा जी पढ़ते हैं कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल क्या है? हम अभी तक यही पढ़ते आ रहे हैं कि एक लेवल को मिलाते हैं तो उससे अपर लेवल बन जाता है, उसे मिलाते हैं उससे नेक्स्ट लेवल बन जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही है कि पॉपुलेशन लेवल के अंदर एक स्पीशी है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जब डिफरेंट पॉपुलेशंस इकट्ठी हो जाए, डिफरेंट पॉपुलेशंस या फिर डिफरेंट पॉपुलेशंस एग्जैक्टली क्या हो जाएगा? डिफरेंट स्पीशीज, क्योंकि एक स्पीशी के एक पॉपुलेशन के अंदर एक स्पीशी है तो डिफरेंट पॉपुलेशंस के अंदर डिफरेंट स्पीशीज हो जाएंगी। अगर ये एक ही जगह पर, ठीक है, प्रेजेंट है और आपस में इंटरेक्ट भी कर रहे हैं। इंटरेक्ट करने का क्या मतलब है? आपस में कोई ना कोई इनका रिलेशनशिप रहता है, वो आप पढ़ेंगे 10th क्लास में जाके, सिम्बायोसिस वगैरह और डिफरेंट इंट्रैक्शन होते हैं। तो डिफरेंट पॉपुलेशन डिफरेंट स्पीशीज एक ही जगह पर मौजूद हैं, वो क्या करेंगे? वो बना देती हैं कम्युनिटी, बना देती हैं। अब जो कम्युनिटी है इसकी टाइप्स हैं फिर फर्दर, ठीक है। वो दो टाइप्स कौन सी हैं? एक है सिंपल कम्युनिटी और दूसरी है कम्प्लेक्स कम्युनिटी। नाम से ही पता चल रहा है सिंपल में क्या है और कम्प्लेक्स में क्या है, यानी कि इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं या इसमें नंबर ऑफ पॉपुलेशन, डिफरेंट पॉपुलेशंस कम हो सकता है और इसमें नंबर ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। अब देखिए कम्प्लेक्स की जो एग्जांपल है वो वाकई ही बहुत बेस्ट दी गई है आपको। वो क्या है? फॉरेस्ट की। अब देखिए फॉरेस्ट के अंदर क्या मौजूद है? फॉरेस्ट के अंदर प्लांट्स भी मौजूद हैं, ठीक है। फॉरेस्ट के अंदर एनिमल्स भी प्रेजेंट हैं। फॉरेस्ट के अंदर इंसेक्ट्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं। मीन्स वैसे तो इंसेक्ट्स बर्ड्स के एनिमल्स के अंदर ही आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर चले मैं सेपरेट लिख देती हूँ। अब प्लांट्स में हम सिर्फ बात करें, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स की बात करें, तो प्लांट्स में आपने पढ़ा हुआ है प्लांट्स में हर्ब्स भी होती हैं, प्लांट्स में शर्ब्स भी होती हैं और प्लांट्स में ट्रीज भी होते हैं। अब इन ट्रीज की बात करें तो 1000 टाइप्स ऑफ ट्रीज या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं।
बहुत सारी टाइप्स शर्ब्स की हो सकती हैं, बहुत सारी टाइप्स हर्ब्स की हो सकती है। एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में सिर्फ और सिर्फ हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वर्टिब्रेट्स में फिशेस हैं। वैसे तो फॉरेस्ट में फिशेस नहीं होंगे क्योंकि वो एक्वेटिक एनिमल है, लेकिन उसके अलावा रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हो सकते हैं कुछ कहीं अगर करीब पानी वाला कुछ एरिया है तो, ठीक है, क्योंकि जो एम्फीबियंस है वो वाटर में भी और लैंड दोनों में रहते हैं। बर्ड्स हो सकते हैं, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, और बहुत सारे जो है यहाँ पर एग्जाम्पल्स हो सकते हैं यहाँ पर। तो फॉरेस्ट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कम्प्लेक्स कम्युनिटी। ठीक है, आपको आइडिया हो गया कि कितनी ज़्यादा कम्प्लेक्स कम्युनिटी हो सकती है यहाँ पर। सिंपल कम्युनिटी की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास दो छोटी छोटी एग्जाम्पल्स हैं, वो है पॉन्ड कम्युनिटी और दूसरी है फॉलन लॉग। फॉलन लॉग किसे कहते हैं आपको पता है कि लकड़ी का एक बहुत बड़ा अगर टुकड़ा गिर जाता है नीचे दरख्त जंगल में या कहीं पर भी फॉरेस्ट में या किसी और जगह पे, तो उसे हम कहते हैं लॉग, फॉलन लॉग। अब इस फॉलन लॉग में क्या है, ये खुद तो हो गया एक वुड या प्लांट का हिस्सा, जहाँ पर भी गिरा उसके नीचे हो सकता है कुछ ग्रास प्रेजेंट हो। ठीक है, उस ग्रास को फीड करने के लिए कुछ वर्म्स हो सकते हैं, दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ क्या हो सकता है कि उस ज़मीन के नीचे कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं। ठीक है, तो तीन से ज़्यादा, लेकिन डिफरेंट पॉपुलेशन का जो नंबर है वो यहाँ पर कम ही होगा एज कम्पेयर टू द कम्प्लेक्स कम्युनिटी। तो इनमें क्या है, ये जो फॉलन लॉग है, छोटी सी जो एग्जांपल है, ये सिंपल कम्युनिटी की एग्जांपल है। यहाँ पर आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए, वो क्या है कि सिंपल कम्युनिटी के अंदर अगर कोई एक पॉपुलेशन भी कम हो जाती है तो पूरी की पूरी कम्युनिटी इफेक्ट करेगी। ठीक है, एक दूसरे के साथ ये इंटर रिलेटेड होते हैं। अगर एक पॉपुलेशन या एक स्पीशी भी यहाँ से ख़त्म हो जाती है तो एक पूरी की पूरी जो है ये इसको कम्युनिटी को ये डिस्टर्ब कर देता है। तो इंडिविजुअल लेवल पहले पढ़ा, फिर पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल, उसकी टाइप्स देखी है। लास्ट हमारा जो आज का पॉइंट है और लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का भी जो लास्ट हेडिंग है हमारी, वो है बायोस्फीयर लेवल। बायो हम जानते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है। ठीक है, और स्फीयर आप कह लें कि अर्थ को कह सकते हैं हम, अर्थ को, क्योंकि अर्थ जो है वो एक स्फीयर है सर्कुलर फॉर्म में या ग्लोबुलर फॉर्म में। तो लिविंग बायोस्फीयर लेवल में क्या होगा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स, ये अर्थ के जिस जगह पर मौजूद हैं वो बायोस्फीयर बना देगा। सिंपल सी डेफिनेशन इसकी अभी हम बना लेते हैं। आप देखें क्या है, ये अर्थ है। तो अर्थ में डिफरेंट प्लेसेस पर वाटर भी है। ठीक है, वाटर भी है कहीं कहीं पर, और कहीं कहीं पर जो है वो लैंड भी है। तो अगर वाटर भी है तो एक्वेटिक लाइफ भी तो प्रेजेंट होती है वाटर के अंदर। फिर ये जो है स्फीयर, यहाँ पर जो भी ऑर्गेनिजम्स लैंड में प्रेजेंट है वो जो है वो भी बायोस्फीयर बन जाएगा। तो बायोस्फीयर की जो डेफिनेशन आपके बुक के अकॉर्डिंग वो क्या है, द पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एज बायोस्फीयर लेवल। ठीक है, अब बायोस्फीयर जो है इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, इट कंस्टिट्यूट ऑल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की डेफिनेशन फिर दी हुई है कि इकोसिस्टम क्या होता है, ऐसा एरिया होता है, एरिया वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। इकोसिस्टम में दो चीज़ें होती हैं। कौन सी दो चीज़ें होती हैं, एक होता है बायोटिक कंपोनेंट और एक होता है एबायोटिक कंपोनेंट। तो इकोसिस्टम होता ही वो है जहाँ पर बायोटिक मींस लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ और नॉन लिविंग का लिविंग के साथ जो भी इंटरेक्शन है वो इकोसिस्टम में हम स्टडी करते हैं। तो बायोस्फीयर के अंदर इकोसिस्टम भी आ जाता है। यहाँ पर बायोस्फीयर का एक और नेम है, वो क्या है, जोन ऑफ लाइफ। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको बन के आ सकता है कि जोन ऑफ लाइफ किसका दूसरा नेम है। डिफरेंट ऑप्शंस हो सकते हैं आपको, उनमें से आपने बायोस्फीयर पे टिक कर देना है, एनसर्कल कर देना है, जो भी आपको कहा जाएगा। तो बेटा जी हमारा जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो टॉपिक कंप्लीट होता है। मैं फिर से आपको बता दूं कि पॉपुलेशन और कम्युनिटी लेवल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।